स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूएचएस के पास्ट पेपर्स के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास, द कैटालिसिस इन विच कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज इज नोन एज सेम। प्यारे बच्चों, होमो तो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में है तो इसको हम कहते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। तो चलिए ऑप्शन प्यारे बच्चों। The next question है प्यारे बच्चों, Born hypercycle is used to determine the latest energy of ionic compound and it is application of। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है हिस लॉ की एप्लीकेशन है तो ऑप्शन बीटा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज स्टेट फंक्शन। अच्छा प्यारे बच्चों, ये तो प्रोसेस है फ्रीजिंग, सब्लिमेशन और डिकम्पोजिशन। एंथैल्पी प्यारे बच्चों क्या है, इसकी वैल्यू होती है H1 H2, तो जिसकी इनिशियल फाइनल वैल्यू हो वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन। तो आंसर होगा हमारा डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेस्ड अपॉन विच रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं तो हमारा आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्सीजन शो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा प्यारे बच्चों, OF2 में क्या बच्चों, फ्लोरीन की -1, 2 फ्लोरीन की हो गई -2 तो ऑक्सीजन की होगी +2। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पता है सोडियम की फिक्स्ड होती है +1, 2 सोडियम है तो उसकी +2। अब ऑक्सीजन पे आएगी -2, लेकिन एक ऑक्सीजन की होगी -1, 2 की मिला के होगी -2। अब क्लोरीन हेप्टॉक्साइड में देखो ऑक्सीजन की -2, 7 ऑक्सीजन की होगी -14। अब -14 को कैंसिल करने के यहाँ पे +14 आएगा, इसका मतलब है एक क्लोरीन का होगा +7। अब यार बच्चों यहाँ देखो, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में पोटाशियम की फिक्स +1 होती है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की -1 होगी, लेकिन 2 ऑक्सीजन के -1 है तो इसका मतलब है एक ऑक्सीजन की होगी -12 × 2 -1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -12 यानी -0.5, तो फ्रैक्शन में है तो हमारा आंसर होगा बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट है स्मॉलर साइज। आपको पता है लिथियम में प्यारे बच्चों टोटल 2 शेल होते हैं तो ये स्मॉलर साइज होगा। सोडियम में, एल्यूमिनियम में 3 शेल होते हैं और पोटाशियम में 4 शेल होते हैं, तो लिथियम का साइज स्मॉलर है, तो हमारा आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अमंग लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड कंपाउंड विद ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट आयोनिक रिएक्टर। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो क्लोराइड सब में कांस्टेंट है तो क्लोराइड को नहीं देखेंगे, मेटल को देखेंगे। अच्छा, अब जो स्ट्रॉन्ग मेटल है उसमें आयोनिक रिएक्टर ज़्यादा होगा जो गुड मेटल है, तो प्यारे बच्चों सीजियम गुड मेटल है तो सीजियम मोस्ट आयोनिक होगा, और लीस्ट आयोनिक वो होगा जिसका साइज सबसे कम है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, लिथियम क्लोराइड। आपको पता है साइज कम हो तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, यानी फजांस रूल के मुताबिक उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो लिथियम क्लोराइड में कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम है, और सीजियम क्लोराइड में आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो हमारी ऑप्शन होगी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, AB4 टाइप विद नो लोन पेयर ज्योमेट्री अनेबल्स टू फॉर्म विच शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर AB4 टाइप विद नो लोन पेयर हो तो वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है। अगर AB3 टाइप विद नो लोन पेयर हो तो प्यारे बच्चों वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अगर AB6 टाइप हो विद नो लोन पेयर तो वो क्या होता है, रेगुलर टेट्रा ऑक्टाहेड्रॉन होता है। और अगर प्यारे बच्चों AB4 टाइप हो जिसमें क्या हो, 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो तो वो ट्राइगोनल पैरामेडल होता है, तो इसमें हमारा आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। हमसे AB4 विद नो लोन पेयर पूछा था, वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। ट्राइगोनल कब होता है, जब AB3 हो विद नो लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम एटम्स टू मैग्नीशियम आयन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा मैग्नीशियम आयन। तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लियो से याद कर लें। और प्यारे बच्चों वैसे भी 0 से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर +2 हो गई है, तो बेटा द चेंज इज ऑक्सीडेशन बिकॉज देयर हैज बीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारी ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाई डाइमर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अच्छा प्यारे बच्चों, अब सीन ये है कि एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन आपको पता है बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 7, तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, बॉन्ड बनाने के बाद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
देखो कैसे, देखो 2, 4 और 6। अब यार बच्चों क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब यार बच्चों क्या होगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की मैंने 2 मॉलिक्यूल बना लिए, तो अब इसका डाइमर बनाते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयर करेगी, और ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। इस तरह प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 जो यूनिट हैं, मर हैं, मोनोमर्स हैं, वो अटैच हो गए। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, एल्यूमिनियम 2, 4, 6 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस एल्यूमिनियम का भी 2, 4, 6 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हमारी ऑप्शन होगी डेल्टा ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास, विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड मेटल्स। अच्छा प्यारे बच्चों, ग्रुप नंबर 4 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है। अच्छा प्यारे बच्चों, कार्बन और टिन तो क्या है, नॉन मेटल्स, जर्मेनियम मेटलॉइड है, और टिन और लेड क्या है, ये मेटल्स हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग सल्फेट कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा प्यारे बच्चों आपको पता है, अगर दोनों का साइज, कैटायन का और एनायन का साइज स्मॉल है, तो दोनों कंपेरेबल साइज हैं, स्टेबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। या अगर क्या हो, कैटायन का साइज भी बिगर हो और एनायन का साइज भी बिगर हो, तो दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और जो भी स्टेबल होता है वो इनसॉल्युबल होता है। अब प्यारे बच्चों सल्फेट एक बिगर एनायन है, तो प्यारे बच्चों इन सब में से बिगर होता है बेरियम। बेरियम भी बिगर, सल्फेट भी बिगर, साइज कंपेरेबल, स्टेबल, स्टेबल का मतलब इनसॉल्युबल। तो हमारी ऑप्शन होगी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। प्यारे बच्चों गोल्ड क्लोराइड में क्या होती है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री होती है स्क्वायर, प्लेनर। अच्छा प्यारे बच्चों टेट्रासियानो क्यूपरेट आयन के अंदर ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो हमारी ऑप्शन हो गई चार्ली। और बेटा इसकी ज्योमेट्री भी देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर, प्लेनर। अच्छा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पेयर वन हैज ऑल अनपेयर्ड d ऑर्बिटल्स व्हाइल अदर हैव ऑल पेयर्ड ऑर्बिटल्स। अच्छा प्यारे बच्चों आपको पता है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन जैसे, बाकी बचे 6, तो क्या होता है 4s, और 3d में क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 4s 1 होता है और 3d 5 होता है। तो d के अंदर सारे क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, तो फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन जैसे, बाकी बचे 12, तो 4s और 3d। अब 12 इलेक्ट्रॉन है, तो प्यारे बच्चों कैसे फिल होंगे, देखो प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्यारे बच्चों क्रोमियम में सारे डी में अनपेयर्ड हैं और जिंक में सारे डी में पेयर्ड हैं। तो हमारा आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। प्यारे बच्चों क्रोमियम एंड जिंक चार्ली ऑप्शन। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।